नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी दिल्ली में जलीलुद्दीन देश के सीएम और दिल्ली के पीएम केजरीवाल को मत दिया था, मतदान किया था उनके लिए? तो देखिए अमरप्रीत जी के साथ क्या हुआ। 3 बैक टू बैक ट्वीट आए, गिड़गिड़ा रही थी कि बचा लीजिए मेरे पिताजी को। 708 आरटी मिली उसको, मगर दिल्ली सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और इस तरह अमरप्रीत जी के पिताजी ने कोरोना संकट में दम तोड़ दिया और घर में क्वारंटाइन हो रहा था। दरअसल इस पे दिल्ली के केजरीवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं तमाम अमरप्रीत जैसे लोगों को। सुनिए पहले। दहशत रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज दिल्ली में 20,000 केस हो चुके हैं, लगभग 450 डेथ हुई हैं, 473 डेथ हुई हैं। केवल 2,500 पेशेंट्स हैं, बाकी सब अपने घर में इलाज करा रहे हैं। तो जैसे बुखार होता है, जैसे डेंगू होता था, ठीक हो जाते थे, आप भी ठीक हो जाओगे। आप भी ठीक हो जाओगे, सब लोग ठीक हो। हाथ तो जमूरो, केजरीवाल जी ने खुद ही हाथ खड़े कर लिए, बोला घर में रहो। लेकिन इसके पहले उन्होंने अलग अलग दावे किए थे। उन दावों में कहा था हमारे पास फलाना बेड सिस्टम है, हमारे पास चिल्लाना है, ढिमकाना है। आइए उसके भी दावों की पड़ताल कर लेते हैं, सुन लेते हैं कि दरअसल उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाए थे वो चालू हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो तंबूरा पकड़िए, आपके पास तंबूरा तो है ही है। खैर, एक और बात, सीरियस बात यह है कि लोग अभी भी मर रहे हैं। दोनों वीडियो स्लाइड में फिर से चलाता हूं, फिर देखते हैं। भैया बचा दो भैया, मेरा छोटा बच्चा है भैया। अभी 1 साल का ही बच्चा नहीं है, 1 महीने का मेरा छोटा बच्चा है भैया। 11 महीने का बच्चा है। तो इन्हें अभी टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं क्या भाई साहब? ये रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ से भैया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोविड का चेक कराओ भैया, और कुछ भी नहीं। तब तक इलाज नहीं करेंगे? नहीं भैया। और आप सुबह 3 बजे से आए हैं? जी भैया जी। रिपोर्ट दिखाओ ना, तो रिपोर्ट दिखाओ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? शशि नाम है भैया। महिपालपुर से आए हैं? जी भैया जी। और बुखार है, कान से खून निकल रहा है। कान से खून निकल रहा है भैया। ये मेरे पापा हैं मिस्टर रमेश चंद। इनकी हालत बहुत ख़राब है, इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम RML भी गए, लेकिन उन्होंने कोरोना का टेस्ट किया और बोल रहे हैं 4 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, इससे पहले कोई दवाई भी नहीं देंगे। तो प्लीज़ मिस्टर अशोक सर, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो जब दिल्ली के पीएम और देश के सीएम एक्सपोज होने लगे तो फिर से आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कहने लगे बेड की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम कोरोना में कुछ नहीं कर सके, पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे, मगर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो 5-7 हजार करोड़ हम सरकार से मांगेंगे जी। और वो पैसे अगर सरकार ने नहीं दिए, पीएम ने नहीं दिए, तो हम फिर रंडी रोना, मतलब विधवा विलाप करेंगे भाई साहब। इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं रोने के अलावा। हम पहले भी कहते रहे, 4 साल पीएम ने काम नहीं करने दिया। चुनाव के एंड टाइम में हमने बोला भाई हमने शिक्षा व्यवस्था गजब कर दी। उससे भी गजब बात जो बोली थी, जिससे दिल्ली वाले एक्चुअली सल्फेट गिरी करके हमको वोट दे गए, और वो कहा था हमने स्वास्थ्य सुविधाएं जबरदस्त धांसू की है। अब कोरोना काल में चूंकि ये स्वास्थ्य सुविधाएं काम नहीं कर रही है और लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल ने चीट किया, तो घंटा तुमने तो हमें बिजली पानी फ्री में वोट दिया था, अब वोट दिया था तो ले लो वोट। अब वोट दे दिया तुमने तो हम फ्री में बिजली पानी दे रहे हैं। कोरोना से बचाने का थोड़ी ना हमने वादा किया था। इसीलिए केजरीवाल साहब आजकल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और बता रहे हैं कि भाई साहब आप लोग घर में रहिए, कोरोना कोई बड़ा संकट वंकट नहीं है। न जाने ऐसे कितने संकटों को केजरीवाल ने जी ना खांस के खत्म कर दिया। उनकी खांसी खत्म हो गई, तुम्हारा कोरोना खत्म नहीं हो रहा ना मुरादो। केजरीवाल की खांसी सीएम बनते ही खत्म हो गई, तुम्हारा कोरोना नहीं खत्म होगा, उससे बड़ी डिजीज है तुम्हारी। चुपचाप घर में बैठे रहो। ये मत सोचना कि अमरप्रीत की तरह तुम्हारी जो है मदद की जाएगी। उनकी भी मदद नहीं की थी तो किसी की मदद नहीं करेंगे। केजरीवाल जी निष्पक्ष आदमी है, ऐसा नहीं होगा कि एक की मदद कर देंगे दूसरे की नहीं। वो किसी की मदद नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो।
अगली बार जब चुनाव में जाओगे तो फिर बिजली का बिल माफ कर देंगे, पानी का बिल माफ कर देंगे, तुम केजरीवाल को वोट दे देना। इसमें केजरीवाल क्या कर सकता है? हाँ, प्रवासी मजदूरों से याद है, तमाम बिहारी जितने प्रवासी मजदूरों को थे केजरीवाल जी ने भेज दिया, बोला तुम जाओ और बिहार में कोरोना फैलाओ, हम संभाल नहीं सकते, हम अपने लोगों को जिन्होंने वोट दिया उनको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तुमको क्या घंटा संभालें? ऐसे में केजरीवाल समर्थकों का कहना है, और देखिए भाई देखिए, बात थी बिजली के पानी की फ्री की है तो हमने बिजली पानी फ्री दिया। अब ये नहीं हमने बोला था कि तुमको कीचड़ वाला पानी देंगे और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे एक बार गर्मी शुरू होने तो तुम लोग की औकात पता चल जाएगी। असल बात यह है कि आप सल्फेट बन चुके हैं, आपको सल्फेट बना दिया गया। मुबारक हो, बधाई हो। गजब, मुबारक एक सेगमेंट के लिए जो जिहाद के नाम पे दिन रात हो रहा, और बधाई उनके लिए जो हिंदू होते हुए भी केजरीवाल को वोट देने गए थे। हाँ तो भाई लोग, अब कंक्लूजन, इन जिहादियों से और अर्बन नक्सल गैंग से या फिर जलीलुद्दीन जैसे लोगों से बचाएगा कौन तुमको? संगठन बनाया जा चुका है, देश भर से लोग जुड़ने लगे हैं। आप भी पिंड कमेंट देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक देखिए, वहां पे अभिषेक तिवारी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर के जुड़िए। जुड़ने का प्रोसेस आपको स्लाइड्सों में चला के दिखा दे रहा हूं। वहां पे दोनों चीजें हैं, अगर कोई संगठन को अगर कोई देना चाहता है डोनेशन तो डोनेशन भी दे सकता है, और डायरेक्टली जुड़ने के लिए वहां पे फॉर्म फिलअप करना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ कंपलसरी है, आपको देना होगा, क्योंकि वैसे में संगठन का प्रभार नहीं दे सकता, कमलेश तिवारी वाली चीजें देखी जा चुकी है। तो संगठन के फॉर्म के बाद, इसके बाद आप लोग को जिम्मेदारियां, आपकी ये सारी चीजें मेल की जाएंगी, आपको पद दिया जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, और लोगों को जमीन पे जोड़ना होगा। उस जमीन पे लोगों को जोड़ने के बाद ही जब संगठन पूरे भारत में फैलेगा तो निर्णय किया जाएगा। जैसे अब बिहार है, बिहार जैसे स्टेट्स में हो सकता है कुछ सीटों पे संगठन भविष्य में चुनाव लड़े, क्योंकि यहां पे सुशील मोदी जैसे सेकुलर हो चुके हैं, नीतीश कुमार सेकुलर हो चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस की तो बात करनी ही, मतलब बात ही करना बेकार है। ऐसे माहौल में हिंदुओं को बचाने के लिए, ताकि सन्नी गुप्ता जैसे कांड न हो, और वहां पे सन्नी गुप्ता जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह संगठन को मजबूत करना है। एक साथ जुड़ेंगे, जब एक साथ रहेंगे तभी हम जीतेंगे। हमारे पास पार्टियां आएंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो है यूनाइट इतने हैं कि जहां इनका समर्थन होगा वो पार्टी जीतेगी। इस प्रकार से हम जीत पाएंगे, और कोई भी पार्टी सत्ता में हो। जैसे महाराष्ट्र में अभी शिवसेना ही है, अगर सोचिए शिवसेना हमारे वोट पे, उन्हें पता होता कि हमारे संगठन की वजह से जीत रही है, तो वो वही काम करेगी जो हमारा संगठन चाहेगा। इसलिए हर जगह चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, सिर्फ उन्हीं जगहों पे जहां पे ज्यादा सेकुलर हो गए हैं। कोई जरूरी नहीं है, बीजेपी कई जगहों पे, कई मुद्दों पे बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी है तो हमें क्या जरूरत है, योगी चुनाव लड़ेगा, पर उत्तर प्रदेश में संगठन की जरूरत है ताकि दबाव बना रहे, और इसीलिए संगठन से जुड़ना जरूरी है। संगठन मजबूत करता है आपको, एकता। वो कहानी सुनी होगी ना, वो लकड़ी के बंडल को तोड़ना मुश्किल है, और यहां तो देश भर के युवा जुड़ेंगे जो हिंदू संस्कृति धर्म के प्रति उनका मान हो, सम्मान हो। और यही नहीं, मुरारी बापू छोटे छोटे यूट्यूबर्स तक को अपनी एक तो कथा में लंपटगिरी कर रहा है, और यूट्यूबर्स को जो उनका सच दिखा रहे हैं अली मौला वाला, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है। मैं मुरारी बापू को चेतावनी देता हूं, संगठन बन रहा है, बढ़ चुका है। अब कथावाचक और कथावाचकों की नंगई, और ये जो तुम व्यासपीठ के ठीक नीचे नृत्य करा रहे हो अश्लीलता वाला, वो भी नहीं सहेंगे, और उसका जवाब संगठन के लोग ठीक तुम्हारे मंच पे जाकर के तुमको ठीक से समझा के देंगे। इसलिए संगठन से जुड़िए। जय श्री राम।